हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे इनकलाब में। देखिए, हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने न्यूज़ पेपर कटिंग या किसी भी नोटिस के माध्यम से आप लोग को ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि रेलवे जो है वह 20,719 पोस्टों पर गेटमैन के भर्ती संविदा के आधार पर पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के द्वारा भरने जा रही है। इसमें देखिए, हम लोगों का प्रश्न यह है कि क्या रेलवे वो जो 20,719 वैकेंसी है जो संविदा पे भरने जा रही है, क्या उसको 2019 वाले ग्रुप डी में जोड़ा नहीं जा सकता था? क्योंकि वो जो वैकेंसी है वह 2019 में आई थी ग्रुप डी वाली, और अभी 2023 हो गए हैं। लगभग 4 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया है और यहाँ पर 2019 वाले पोस्टों में तकरीबन 80,000 कैंडिडेट जो हैं वह पीईटी पास करके बैठे हुए हैं। अपने कुछ नंबरों से जिनका डीवी में नहीं हो पाया है वह वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं या रिप्लेसमेंट पैनल के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि रिप्लेसमेंट पैनल आए और ये हमारी जॉब लग जाए। लेकिन वहीं सरकार जो है इस विद्यार्थियों के साथ बहुत ही बड़ी धोखा करने जा रही है। बाईपास वैकेंसी निकाल कर के उसको जो नियुक्ति प्रदान करने का काम कर रही है गेटमैन का टोटल 20,719 पोस्टों पर। तो देखिए, इसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पेपर में क्या बताया गया था, रेलवे क्रॉसिंग पर 20,000 पूर्व सैनिकों की भर्ती होगी। नई दिल्ली विशेष संवाददाता, रेलवे बोर्ड ने देश भर की रेलवे क्रॉसिंग पर 20,719 पूर्व सैनिकों को बतौर गैंगमैन के पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर भर्ती किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस बाबत 3 अप्रैल को सभी 17 जोनल रेलवे को आदेश जारी भी किया है। यह भर्तियां गैंगमैन के खाली पड़े पदों के एवज में की जाएंगी। मतलब देखिए, यहाँ पे 2019 में 1,03,000 के समथिंग वैकेंसी आई। उसके बावजूद ये जो 20,719 पोस्ट हैं ये खाली पड़ी हुई हैं। यानी एक्स्ट्रा जो है जो भी वैकेंसी है उसको बाईपास संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है कि 2019 वाले ग्रुप डी वाले वैकेंसी में ऐड कर दी जाए। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन उनको नौकरी पे नौकरी, मतलब पहले वो सेना में भर्ती हुए, उनको एक वेतन पेंशन के रूप में मिल ही रहा है, फिर भी उनको जो है एक अलग से गैंगमैन का जॉब दे दिया जा रहा है। लेकिन जो बेरोजगार स्टूडेंट बैठे हुए हैं एग्ज़ाम पास करके, पीटी पास करके, जिनका कुछ नंबरों से नहीं हो पाया, अगर यह सीट उसमें ऐड कर दी जाती तो नए बेरोज़गार जिन पर उनके परिवार की पूरी दायित्व है वह ख़त्म हो जाता। वे प्रत्येक जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको जो है जॉब मिल जाता। तो देखिए, यह जो है बहुत ही गलत हो रहा है। यहाँ पे देखिए, गैंगमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। जोनल रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देंगे, यानी जीएम पावर से ये जो वैकेंसी है वह पूरा करवाया जाएगा। मतलब जीएम पावर यानी जीएम और डीआरएम ये सब मिल कर के ये भर्ती प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और भर्ती को पूरा कराएंगे। यानी ये जो वैकेंसी है उसमें सेटिंग गेटिंग बहुत होने वाला है। जबकि अगर ये ओपन कैटेगरी से एग्ज़ाम के थ्रू होता, 2019 वाले में ही अगर जोड़ दिया जाता तो समझिए वहाँ पे बंदे एग्ज़ाम देते, उसके बाद पीटी देते, उसके बाद जो है डीवी होता, सब कुछ अच्छे से होता, वहाँ पे कोई भी धांधली की चांस नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे कितना धांधली होगा, सेटिंग होगा, उस हिसाब से आप देखिए सीट इतना और ज्वाइनिंग कितना का होगा। ठीक है, तो इससे बेहतर वहाँ पे हो सकता था। उन्होंने बताया कि पहले सबसे अधिक पश्चिम रेलवे में वेस्टर्न रेलवे में 3330 पदों पर पूर्व सैनिक को नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद 2724 पदों की संख्या के साथ दक्षिण रेलवे में, सदर्न रेलवे में किया जाएगा। यानी देखिए, आप लोग को ये बात का जानकारी होना चाहिए कि
प्रत्येक साल ग्रुप डी के पोस्ट में एक जोन से, एक आरआरसी से तकरीबन 3000 पोस्ट जो है वह वैकेंट होता है। अगर यहाँ पे 4 साल हो गए हैं ग्रुप डी 2019 वाले आने में, तो लगभग एक आरआरसी से 12,000 पोस्ट जो है वह खाली पड़े होंगे। लेकिन ये जो रेलवे है यह अपने डाटा को छिपा रही है ताकि जो है बेइज्जती से यह बच सके, और इसी प्रकार की संविदा पर बहाली वह निकाल रही है। तो देखिए ये जो नोटिस है इसका हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे भर्ती बोर्ड, CN RRC 2021, RB नंबर ये दिनांक 3 अप्रैल 2023। महाप्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलें मानक डाक सूची के अनुसार विषय संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन नियोजन। संदर्भ बोर्ड का दिनांक 7, ये पत्र संख्या, ये बोर्ड के संदर्भाधीन संख्यक पत्र के मामले में संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों को बतौर गेटमैन सिविल एवं यातायात विभाग दोनों में उसके बाद यहाँ पे बोर्ड ने के संदर्भ अधीन संख्यक पत्र के मामले में संविदा के आधार पर पूर्व सैनिक बतौर गेटमैन सिविल एवं यातायात दोनों में नियोजन की नियुक्ति को पिछली बार 31/3/2023 तक बढ़ाया गया था। यानी ये जो संविदा है यह एक बार नियुक्ति के बाद कुछ दिनों तक जो है 3 महीने 6 महीने तक आगे बढ़ाया जाता है, जो कि ऐसा ही चलते चलते यह परमानेंट हो जाता है। और इस प्रकार परमानेंट हो जाने के वजह से रेगुलर छात्रों को जो है वह वैकेंसी का मौका नहीं मिलेगा, सीट चूँकि खाली नहीं रहेगा, संविदा पर ही नियुक्ति होगा। पहले होता था ट्रैक मेंटेनर TM4 वाले पोस्ट पर जो है तो वो संविदा पे चलता, लेकिन ये गेटमैन पर संविदा लागू करना ये उचित नहीं लग रहा। आगे देखिए 2 नंबर, उपयुक्त योजना की समीक्षा की गई है एवं अब मौजूदा रिक्तियों पर संविदा के आधार पर पूर्व सैनिक के नियोजन की योजना को मौजूदा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 31/3/2023 से आगे 6 माह की अतिरिक्त अर्थात 30/9/2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वही बात कि संविदा पर एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद जो है 3 महीना या 6 महीना या 1 साल तक बढ़ाते और संविदा कर्मी भी जो जब उसको निकाला जाता है तो फिर वह कोर्ट केस करेंगे और इस प्रक्रिया को जो है वह न्यायालय में ले जा कर के और अपने आप को जो है परमानेंट एम्प्लॉई मनवाने के लिए रेलवे पर केस करते हैं, और वो अगर केस जीत जाते हैं तो इस प्रकार रेगुलर उनको जॉब दे दी जाती है। तो जहाँ पर पोस्ट जो है पहले रेगुलर पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाता है, नॉर्मल छात्रों को, वो अब धीरे धीरे ट्रैक मेंटेनर 4 के बाद अब गेटमैन गैंगमैन को भी जो आप संविदा पे करके लिया जा रहा है, जो कि छात्रों के हितों में नहीं है। इसका जो है रेलवे बोर्ड को एक बार पुनर्विचार जरूर कर लेना चाहिए, ताकि हज़ारों लाखों छात्र जो हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को जो अंधकार में धकेलने का ये काम करने जा रही है। आगे देखिए, नियोजन केवल गेटमैन कोटी में की जाए। रेल इस बार इस प्रकार के नियोजन का कोटा संलग्न अनुलग्नक में यथा इंगित संख्या इतना 20,719 मात्र उम्मीदवार तक सीमित होगा। यानी ये लगभग 21,000 के आसपास उम्मीदवार का सीट जो है लेने जा रहे। एक तो आप रेगुलर जो छात्रों का वैकेंसी देते हैं उसमें एग्ज़ाम के तौर पर एक सर्विसमैन को लेते ही हैं, फिर संविदा पे, ये उचित नहीं लग रहा। नंबर 3 में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन नियोजन अनिवार्यता GM के द्वारा की जाएगी। यानी जनरल मैनेजर के द्वारा जो है ये होगा, DRM के द्वारा ये सब होगा, तो उसमें सेटिंग गेटिंग करके बहुत धांधली होता है। आगे यह दोहराया जाता है कि जब वर्ष के दौरान नई नियुक्तियों के नियमित कर्मचारी उपलब्ध हो तब उपयुक्त नियोजन को उत्तरोत्तर समाप्त किया जाए। इसकी क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर गहन निगरानी की जाए। हाँ, ये जो 4 नंबर पॉइंट है इसके अंतर्गत नॉर्मल छात्रों को जो है बहुत मतलब नॉर्मल छात्रों के हित में बात किया गया है कि नई जब वैकेंसी आए तो इस प्रकार जो है दोहराया जाता है कि जब वर्ष के नई नियुक्तियों का जो कर्मचारी का नियुक्ति होगा तो उस समय जो है इस पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ संशोधन किया जाए।
और वो पोस्ट को समाप्त करके नए नियुक्ति को दिया जाए। उसके बाद प्रतिलिपि प्रेषित प्रधान वित्तीय सलाहकार सभी भारतीय रेलवे इकाई उत्पादन लेखा परीक्षा के अनुदेशक प्रमुख निदेशक भारतीय रेल इकाई भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये। उसके बाद CRB NCO वित्त सचिव ये सब ऑफिसर के नाम है जो ये सब में नियुक्ति निकालने में भाग लेते हैं। अब देखिए पूरा जो RRC है जोन है उस जोन में कितने कितने सीट जो है देखिए सीरियल नंबर क्षेत्रीय रेल मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे में जो है यह संविदा के आधार पर गेटमैन सिविल और यातायात यानी देखिए इसमें सिविल में जो है 992 यहाँ 528 टोटल 1520। उसके बाद जो पूर्व रेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में जो 117 पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो है हाजीपुर 1287 पूर्व तटीय रेलवे ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर 627 उत्तर रेलवे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली 2099। उसके बाद जो है उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 616 पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थ ईस्ट उसमें 726 पूर्वोत्तर सीमा रेलवे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे 2133 उत्तर पश्चिम रेलवे इसमें जो है 1413 दक्षिण रेलवे साउदर्न रेलवे चेन्नई 2724 दक्षिण मध्य रेलवे 690 दक्षिण पूर्व रेलवे 266 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SCER 472 दक्षिण पश्चिम रेलवे 875 पश्चिम रेलवे वेस्टर्न रेलवे 3330 पश्चिम मध्य रेलवे 1024 NCR उसका WCR में टोटल 20,719 छात्रों का जो है मतलब एक्स सर्विसमैन लोगों का नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो ये सब देखिए इस नियुक्ति से कहीं बेहतर होता कि अगर रेलवे जो है RRC ग्रुप D 2019 के छात्रों के लिए वैकेंसी बढ़ा दी जाती तो उन लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा होता जिनका वेटिंग में चल गए हैं कुछ नंबर से फर्स्ट DV में नहीं हो पाया। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के वैकेंसी को जो है आगे बहुत कम मात्रा में निकाला जाए और जो भी निकाले हुए बचे हुए पोस्ट हैं पिछले जो वैकेंसी है जो वेटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो छात्र वेट कर रहे हैं उन लोगों को इस वैकेंसी से सीट काट करके उसमें दे करके उनके वेटिंग को पूर्णतः फुलफ़िल कराया जाए। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने इस YouTube चैनल रेलवे एनक्लेव को सब्सक्राइब